बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी 10th क्लास आज हम जो है वो यूनिट नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है साउंड। जी बेटा, हमने साउंड के बारे में सारा डिस्कस करना है। आवाज़ जो है वो कैसे जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो आवाज़ को प्रोड्यूस करवाने के लिए वाइब्रेटिंग बॉडी का होना ज़रूरी है और उसको ट्रैवल करने के लिए जो है वो मीडियम का होना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट जो है वो हम नेचर के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, साउंड वेव्स जो हैं, ये किस नेचर की होती हैं, करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं साउंड वेव्स के और इनकी स्पीड क्या है, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या है, एंड जो है वो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज के बारे में, ठीक है, कितनी फ्रीक्वेंसी जो है वो हम सुन सकते हैं ह्यूमन बीइंग्स, कितनी नहीं या किस हद तक, ठीक है। इस सब को जो है वो हमने इस यूनिट में डिस्कस करना है। तो बेटा ये थोड़ा हो गया इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब हम जो है वो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, साउंड वेव्स। तो साउंड जो है वो बेसिकली वेव्स हैं और वेव्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि वेव्स वो चीज़ें हैं जो कि डिस्टर्बेंस की वजह से जिनको क्रिएट किया जाता है, ठीक है। जब मीडियम में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है तो देन वहाँ पे जो है वो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। ये हमने रिपल टैंक में भी पढ़ा था कि रिपल टैंक में हमने क्या किया था कि वाटर पार्टिकल्स में डिस्टर्बेंस क्रिएट की थी जिसकी वजह से हमें प्लेन वाटर वेव्स देखने को मिली थी जी। और इसी तरह अब साउंड वेव्स हैं, तो साउंड वेव्स कैसे प्रोड्यूस होंगी, जैसे ही एयर पार्टिकल्स में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी तो एयर के पार्टिकल्स डिस्टर्ब होंगे, तो ये जो हम बोलने की वजह से हमने जो एनर्जी आगे डिलीवर की वो जो एयर के पार्टिकल्स थे उनको, तो एयर के पार्टिकल्स उस एनर्जी को आगे से आगे जो है वो पार्टिकल्स को देते जाएंगे और इस तरह जो पार्टिकल्स हैं वो वेव्स की फॉर्म में आगे जो है वो हमारी आवाज़ को ट्रांसफ़र करते जाते हैं, ठीक है। इस तरह हमारी आवाज़ जो है वो जो है ट्रैवल करती है, वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जाती है। अब जो अगर हम इसकी नेसेसरी कंडीशंस की बात करें बेटा, तो हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी। एक तो मीडियम मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। अगर मीडियम नहीं होगा, अगर एयर नहीं होगी तो ये साउंड वेव्स जो हैं वो ट्रैवल नहीं कर पाएंगी, ठीक है। यहाँ पे ये क्लियर हो गया हमें कि हमें यहाँ पे ज़रूरी है मीडियम, और मीडियम यहाँ पे एयर होगा। और नेक्स्ट जो है वो वाइब्रेटिंग बॉडी का होना ज़रूरी है, ठीक है। बॉडी वाइब्रेट करेगी तो ही जो है वो वेव्स प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। अदरवाइज़ जो है वो साउंड वेव्स प्रोड्यूस नहीं होंगी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, डिफाइन साउंड वेव्स। तो ये आप इसका आंसर जो है वो करेंगे और ये जो नेसेसरी कंडीशन है ये आपने फर्स्ट 3 लाइंस करनी है, ठीक है, इसके लिए। अब इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे उसने गिटार की दी हुई है और इससे हमें बिल्कुल क्लियर हो जाता है। देखें गिटार में ये जो स्ट्रिंग हमें नज़र आ रही हैं, ये वाली जो स्ट्रिंग्स हैं, ये जब नॉर्मल फॉर्म में होंगी तो कोई भी आवाज़ पैदा नहीं होगी, ठीक है। जब ये नॉर्मल फॉर्म में है, ये अपनी मेन पोजीशन पे हैं स्ट्रिंग्स जो हैं, तो यहाँ पे कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। साउंड प्रोड्यूस कब होगी, जैसे ही इन्हें मूव करवाया जाएगा इनकी मेन पोजीशन के राइट लेफ़्ट, ठीक है। तो देन जो है टू एंड फ्रो मोशन की वजह से यहाँ पे जो है वो क्या होंगी, वाइब्रेशंस, ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होंगी, ये वाइब्रेट करेगी। तो वाइब्रेशन की वजह से साउंड पार्टिकल्स में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, जहाँ पे फिर जो है वो वेव्स की फॉर्म में साउंड जो है वो ट्रैवल करते करते हमारे कानों तक जो है वो आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है। और अब यहाँ पे जो है वो एक और चीज़, हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के जो कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं और हम उसे जो है वो इतना क्लियर सुन नहीं सकते। और लेकिन अगर हम हार्ट बीट की बात करें तो वो हम कुछ जो है वो फील कर सकते हैं उसे, लेकिन इतना क्लियर उसे भी हम जो है वो सुन नहीं सकते। तो हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो कि ऑल टाइम वर्किंग फॉर्म में है और वर्किंग की वजह से वो पंप करते हैं, पंप करने की वजह से जो है वो साउंड प्रोड्यूस होती है। मतलब पंपिंग में क्या आएगा, जो वाइब्रेशन होगी और वाइब्रेशन जो है वो साउंड जो प्रोड्यूस करवाएंगी और वो साउंड जो है वो हम सुनेंगे कैसे, किसकी मदद से सुनेंगे। तो उसके लिए ये जो डॉक्टर्स हैं वो एक स्पेशल किस्म का जो है वो इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं स्टेथोस्कोप, ठीक है। ये आपने देखा भी होगा और कई बार आप डॉक्टर के पास गए होंगे और डॉक्टर ने ये यूज़ भी किया होगा, ठीक है।
तो ये आप ख़ुद भी यूज़ करके जो है डिफरेंट ऑर्गन्स की जो मूवमेंट है, जो वाइब्रेशन है, जो साउंड है, उसको आप सुन भी सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा साउंड वेव्स वाला पैराग्राफ जो है ये यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमें कुछ एक्टिविटी दी हुई हैं। ठीक है बेटा, तो एक्टिविटी में ट्यूनिंग फोक का इस्तेमाल किया गया, और ट्यूनिंग फोक होता क्या है, ये आपके लेबॉर्ट्री में जो है वो यूज़ होता है। आप स्कूल लैब में आएंगे तो इंशाल्लाह और तब भी हम इसका जो है वो एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, और एक और वीडियो भी मैं आपको जो है वो सेंड करूँगी जिसमें आपको ये सारा दिखाऊँगी भी। ठीक है, जो इन्होंने एक्टिविटी की हुई है ये हम परफॉर्म भी करेंगे बेटा, और बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है। ये जो ट्यूनिंग फोक है ये इस शेप का होता है। ठीक है, अब ये 2 इसके आर्म्स होते हैं, ये वाले दोनों। ठीक है, ये इसके आर्म्स होते हैं। अब यहाँ पे इनका काम क्या है, ये जो है ये वाइब्रेट करते हैं। यहाँ से हम इसे पकड़ेंगे और ये जो चीज़ है इसको जब हम हिट करवाएंगे किसी भी चीज़ से, किसी ऑब्जेक्ट से, तो देन इनमें जो है वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी, और वह वाइब्रेशन जो है वो हम देख भी सकते हैं, हम उसे फील भी कर सकते हैं, मतलब मूव करता हुआ इसे हम जो है वो क्लियर जो है वो ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। एंड उसकी जो साउंड है, जो जैसे हम इसे कान के पास लेके आते हैं तो हम उस वाइब्रेशन को सुन भी सकते हैं, उस साउंड को, वाइब्रेशन की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होनी है उसको हम सुन भी सकते हैं। तो ये जो 11.2 डायग्राम में उसने हमें ट्यूनिंग फोक दिखाया हुआ है, और फिर वो रबर हैमर के साथ जो है वो हिट करता है, तो इसके आर्म जो हैं वो क्या होने लग जाएंगे। अगर जस्ट इसी आर्म को हिट करेगा तो यही वाइब्रेट होगा। ठीक है, अगर दोनों के साथ हम इसे हिट करवाते हैं तो देन इनमें वाइब्रेशन जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी, और उस वाइब्रेशन को और ज़्यादा क्लियर जो है वो ऑब्ज़र्व करने के लिए, उसे मतलब वाज़िया तौर पे देखने के लिए वो क्या करता है, फिर वो ये जो है ये एक प्लास्टिक की जो बॉल है उसको एक स्ट्रिंग के साथ उसने थ्रेड का हुआ है, धागे के साथ लटकाया गया है, स्ट्रिंग के साथ जो ऊपर एक स्पोर्ट है उसके साथ जो है वो बांध दिया गया है और उसे लटकाया गया है, और वो अपनी मेन पोजीशन पे है। ठीक है, जैसे हमने सिंपल पेंडुलम में पढ़ा था। ठीक है, बॉब को एक धागे के साथ, स्ट्रिंग के साथ लटकाया गया था, वो यहाँ पे अपनी मेन पोजीशन पे थी। जैसे ही फोर्स अप्लाई की गई थी वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे चले गई थी। तो यहाँ बेटा क्या है, ये अपनी मेन पोजीशन पे है, ये प्लास्टिक की है, तो ये जो वाइब्रेट कर रहे हैं इसके आर्म्स, ठीक है, ये वाइब्रेशन हमें जो है वो दिखाई भी गई है। ठीक है, यहाँ ये नॉर्मल फॉर्म में है और यहाँ ये जो है वो वाइब्रेट कर रहे हैं इसके जो आर्म्स हैं। अब होना क्या है, जैसे ही ये वाले आर्म्स उसने उस बॉल के साथ इसे ये टच किया है, यहाँ पे ये जो टच किया है, और टच करने की वजह से ये अपनी मेन पोजीशन से आगे को गया है। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पे गया है, मेन से थोड़ा आगे जो है उसने मूव किया है। तो इसकी मूवमेंट इस चीज़ को क्लियर कर रही है यहाँ पे कि ये वाइब्रेट हो रहे थे, इसके आर्म्स जो हैं वो वाइब्रेट हो रहे थे, तो ही उसने आगे जो है वो हिट किया है ना, और उसकी वजह से बॉल ने जो है वो मूव किया है। और ये जो 11.4 है इसमें उसने क्या किया हुआ है, एक गिलास पानी लिया हुआ है। ठीक है, अब उसमें वो जो वाइब्रेट कर है ट्यूनिंग फोक, उसको उसने उस पानी के अंदर रखा है ताकि ये उसकी वाइब्रेशन को देखे कि पानी में कुछ होता है, कोई चेंज आता है या नहीं आता। तो इससे क्या होगा, वाटर पार्टिकल्स जो हैं वो जो है वो मूव करने लग जाएंगे, और उसके कुछ छिंटे जो हैं वो हम बाहर आते हुए भी हमें दिखाई देंगे। ठीक है, अगर ये ज़्यादा तादाद में जो है वो वाइब्रेट हो रहा है, मतलब ज़्यादा इसकी अगर वाइब्रेशन है, दैन जो है वो वाटर पार्टिकल्स बाहर भी आ सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ अंदर वो जो है उसकी वेव्स ये जो बन रही हैं ये हम जो है वो देख भी सकते हैं। ठीक है बेटा, ये इतना टॉपिक था आज का हमारा। उम्मीद करती हूँ कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बाकी ये जो ट्यूनिंग फोक है ये इंशाल्लाह ताला इस पे आपको जो है वो एक और वीडियो सेंड करूँगी जिसमें ये आपको दिखाया जाएगा, और ये हम एक्टिविटी परफॉर्म भी करके देखेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।